हर हर महादेव। आज की कहानी है कौन थी सती सुलोचना और राम ने उनको क्यों किया प्रणाम। आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। सती सुलोचना के पिता का नाम वासुकी नाग था और सती सुलोचना की माता का नाम कुद्रू था। सती सुलोचना की शादी किसके साथ हुई? सती सुलोचना की शादी रावण के ज्येष्ठ पुत्र यानी बड़े प्रतापी पुत्र मेघनाद से हुई थी। जब मेघनाद का लक्ष्मण जी के साथ युद्ध होने वाला था तब भगवान श्री राम ने कहा कि लक्ष्मण, मैं मानता हूँ कि तुम मेघनाद का वध कर दोगे, इसमें कोई संशय नहीं, पर एक बात का ध्यान रखना कि मेघनाद का मस्तक पृथ्वी पर नहीं गिरना चाहिए, क्योंकि मेघनाद की पत्नी एक पतिव्रता नारी है और मेघनाद खुद भी पत्नीव्रता है। ऐसे साध्वी के पति का मस्तक पृथ्वी पर गिरा तो हमारी सेना का नाश हो जाएगा। लक्ष्मण जी ने वैसा ही किया और युद्ध में मेघनाद का मस्तक उतार दिया और हनुमान जी उस मस्तक को लेकर राम जी के पास गए। मेघनाद की कटी भुजा आकाश मार्ग से सुलोचना के पास जाकर गिरी। सुलोचना चकित हो गई। उसने भुजा को ही नहीं छुआ। उसने सोचा कि हो सकता है ये भुजा किसी और की हो। तब उसने द्वासी द्वारा लेखनी पकड़वा कर भुजा से कहा कि तुम मेरे स्वामी की भुजा हो तो तुम युद्ध का सारा वर्णन लिखो। भुजा ने लिखा कि युद्ध में लक्ष्मण द्वारा कई वर्षों तक अन्न जल एवं निद्रा छोड़ रखी थी, उसके साथ मेरी एक नहीं चली और मेरा शीश श्री राम के पास है। सुलोचना की रावण से प्रार्थना। सुलोचना व्याकुल होकर अपने ससुर रावण से कहा कि पिताजी, मुझे रामादल से मेरे पति का शीश मंगवा कर दीजिए। सुलोचना को व्याकुल देख रावण बोला कि पुत्री, ऐसे असंख्य शीश में ले आऊँगा, पर वो बोली, इससे मुझे क्या लाभ। सुलोचना ने सोचा अब सती होना चाहिए, पर शीश के बिना कैसे कोई सती हो। तब रावण की पत्नी मंदोदरी बोली, बेटी, तुम श्री राम के पास जाओ, श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, मुझे विश्वास है कि वो महापुरुष हैं, तुम्हें निराश नहीं करेंगे, तुम्हें तुम्हारे पति का शीश अवश्य देंगे। सुलोचना का नाम सुनकर श्री राम स्वयं सुलोचना से मिले और बोले, देवी, तुम्हारे पति योद्धा और पराक्रमी थे, उनमें सब सद्गुण थे, किंतु विधि की लिखी कौन मिटा सकता है। सुलोचना स्तुति करने लगी। तब श्री राम ने रोक कर कहा, तुम मुझे लज्जित मत करो, पतिव्रता की महिमा अपार है। मेघनाद का शीश ससम्मान उन्हें दिया। तब सती सुलोचना रोते रोते लक्ष्मण की ओर उसने देखा और बोली कि तुम भूल कर भी गर्व मत करना कि मैंने मेघनाद का वध किया है। मेघनाद को धराशायी करने की शक्ति विश्व में किसी के पास नहीं थी। ये तो पतिव्रता नारियों का भाग्य था, जिसमें एक तुम्हारी पत्नी है थी तो दूसरी ओर मैं थी, परंतु मेरे पतिव्रता पत्नी का अपहरण करने वाले पिता का अन्न खाते थे, इसलिए परलोक सिधारे। सुग्रीव की जिज्ञासा। सुग्रीव ने हंसकर कहा, कटी भुजा कहीं लिख सकती है कि शीश राम के पास है? अगर ऐसा हुआ तो ये कटा शीश हंसकर दिखाए। तब राम जी ने उनको रोका कि पतिव्रता के महात्म्य को तुम क्या जानो, और इतने में कटा शीश हंस पड़ा। सभी ने सुलोचना को प्रणाम किया। चलते समय उसने श्री राम से कहा कि भगवान, आज मैं अपने पति की अंत्येष्टि करना है और मैं उनकी सहचरी हूँ, यानी अर्धांगिनी हूँ। आज ही युद्ध मत करना। भगवान मान गए और लंका में समुद्र किनारे तट पर चंदन की चिता तैयार की गई और चिता पर बैठी सभी ने प्रणाम किया और पतिव्रता धर्म का महत्व समझकर वे स्वर्गवासी हो गई। तो दोस्तों, देखा आपने कि भगवान सबका मान रखते हैं, चाहे वह उनका भक्त हो या शत्रु। किस प्रकार उन्होंने सुलोचना की सारी बातें मानकर उसके पति का शीश उसके हाथों में दे दिया। तो आइए बोलते हम जय श्री राम। दोस्तों, आपको कहानी अच्छी लगी हो, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कहानी देखने के लिए, सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलें। धन्यवाद।